हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अकाउंटिंग। तो आज हम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। आज हम करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम और रिमूव डुप्लीकेट। टेक्स्ट टू कॉलम में हमारे दो पार्ट हैं, एक डेलिमिटेड वाला आता है, दूसरा आता है फिक्स्ड विड्थ वाला। तो समझेंगे इसका मतलब होता क्या और किस तरह से यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ टेबल्स ले रखे हैं, सिलेक्ट करे हैं। और जो टेक्स्ट टू कॉलम होता है उसका मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि जो भी कभी कभी ऐसा हो जाता है टेबल में एक सेल के अंदर एक चीज़ से ज़्यादा कुछ ज़्यादा चीज़ लिखी होती हैं, बट हमको रिक्वायरमेंट सिर्फ एक चीज़ की होती है। जैसे आप देख सकते हैं हेडिंग यहाँ पर कि फर्स्ट नेम की हेडिंग है, ये मिडिल नेम की हेडिंग है और ये लास्ट नेम की हेडिंग है। बट यहाँ पर एक ही सेल में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम तीनों ही नेम एक ही साथ हैं। तो हमको चाहिए, अगर देखो हम ऐसे मैनुअली करेंगे अपने आप से बिना फॉर्मूला यूज़ करके तो बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि टेबल इतनी छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े टेबल होते हैं। ये तो एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। इसको काटूंगा मैं, यहाँ पर शरद लिखूंगा, मिडिल नेम में कुमार, फिर साहू, सब में ऐसे ऐसे। बट मुझे चाहिए कि मैं एक बार में इनको सेलेक्ट करूँ और एक बार में जितने भी ये मिडिल नेम है वो अलग हो जाए, लास्ट नेम अलग हो जाए और फर्स्ट नेम के कॉलम में रहे, सभी अपने कॉलम में आए। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा डेटा में, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाना पड़ेगा और यहाँ पर एक कॉलम आता है टेक्स्ट टू कॉलम का, टेक्स्ट टू कॉलम। तो जैसे ही आपने क्लिक करा तो यहाँ पर आपका इंटरफेस ऐसा कुछ खुल जाएगा। अब यहाँ पर पहला हम डेलिमिटेड यूज़ करते हैं। अगर हमने इस तरह से टेबल सेलेक्ट कर रखा है, जैसे हमने सेलेक्ट करा, आपने देखा अभी पीछे, दोबारा से अभी वहाँ पर आएंगे तो उसके लिए हम डेलिमिटेड यूज़ करते हैं। अगर उसकी कोई फिक्स्ड लेंथ है, उसको ही समझेंगे अच्छे से, तब फिक्स लेंथ वाला हम टेक्स्ट टू कॉलम यूज़ करेंगे। डेलिमिटेड करने के बाद अब नेक्स्ट एंड देन यहाँ पर आपका टैब ओपन हो सकता है, बट आपको टैब को रिमूव करने के बाद यहाँ पर वो चीज़ डालना है जो आपने नेम के बीच में यूज़ करा है। क्योंकि आपने एक ही कॉलम में नेम जब डाला था तो वो शरद कुमार साहू था और शरद कुमार के बीच में भी स्पेस था और कुमार साहू के बीच में भी स्पेस था। तो जो आपने साइन ले रखा है वो डालेंगे आप। अगर आपने कोई अपने आप से साइन लिया है तो अदर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप वो साइन डालेंगे। जैसे कि आपने बीच में हैशटैग डाल दिया हो तो हैशटैग डालेंगे, बट अगर हमने तो लिया ही नहीं था अदर साइन, हमने स्पेस डाला था, कोई कॉमा है तो कॉमा डाल देंगे। ठीक है, आप देख भी सकते हो यहाँ पर, ये देखो जो नेम आ रहे हैं यहाँ पर दिख रहे हैं, ये इनके बीच में स्पेस है। अगर इनके बीच में कॉलम होता, सॉरी कॉमा होता इनके बीच में, तो फिर हम यहाँ पर कॉमा सेलेक्ट करते हैं। सेमी कॉलम होता तो सेमी कॉलम सेलेक्ट करते हैं, बट क्योंकि स्पेस है। अब देखिए जैसे ही हम स्पेस सेलेक्ट करेंगे वैसे ही यहाँ पर एक लाइन मार्जिन बनी हुई आ गई, इसका भी बहुत मेन रोल है। अब उसके बाद आपको इसमें कुछ छेड़ना नहीं है, इसमें सब सेम होगा। ये चीज़ ये दिखा रहा है कि जो फर्स्ट नेम है ये अपने डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में सेपरेट हो जाएंगे। जहाँ से लाइन पड़ी है, बीच में मार्जिन लाइन जा रही है, वो उनको सेपरेट कर देगा। और जैसे ही आप वहाँ पर फिनिश करेंगे तो फिनिश करने के बाद तुरंत यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। अब देखिए जो पहला था, पहले में ये यहाँ पर पूरे के पूरे एक ही साथ में, मतलब एक ही सेल के अंदर मिडिल नेम भी था, लास्ट नेम भी था, यहाँ पर भी सेम वही था। मतलब कि ना जितना हमने सेलेक्ट करा था सब में सेम था, बट हमने क्योंकि एक बार में सेलेक्ट करा और टेक्स्ट टू कॉलम में डेलिमिटेड वाला करा हमने, तो डेलिमिटेड की हेल्प से सब सेपरेट हो गया। जो जहाँ जाना चाहिए था वहाँ चला गया। फर्स्ट नेम के कॉलम में, मिडिल नेम मिडिल के और लास्ट नेम के। अब समझते हैं, एक डेलिमिटेड था और एक फिक्स्ड वेट था, कि फिक्स्ड वेट क्या होता है। अब देखिए जैसे ठीक है आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी कि टेक्स्ट टू कॉलम हम यूज़ करेंगे, हम एक बार में चीज़ों को सेपरेट करेंगे अलग अलग कॉलम में डालने के लिए। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आईडी लिखी है, यहाँ कंट्री, यहाँ कोड। अब एम्प्लॉय और IND और 01 ऐसे, ठीक है, हर किसी में ना हमको ना सेपरेट करना है। मतलब कि एक ही बार में हम ये चाहते हैं कि हम एक ही बार में ID के जगह पर सिर्फ EMP आए, कंट्री के जगह पर इनके बीच वाले 3 डिजिट या 3 अल्फ़ा डिजिट आए और कोड में इनके 01, 02, 03, 04 आ जाए। तो बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर आप डेलिमिटेड वाला कर दो, क्योंकि पर देखो डेलिमिटेड हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे अब, क्योंकि हम सेलेक्ट करेंगे इसको, दोबारा से जाएंगे हम डेटा में और दोबारा से हम टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे। अब जब जाएंगे तो वहाँ पर हम फिक्स्ड वेट सेलेक्ट करेंगे। अब फिक्स्ड वेट इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर बीच में हमने कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं ली है। अगर बीच में यहाँ पर कॉमा होता, EMP के बाद भी कॉमा होता, IND के बाद भी कॉमा होता, और ठीक है नीचे वाले USA के बाद भी कॉमा होता, IMP के बाद भी, मतलब सभी में सेम होता, या फिर कोई हम एक स्पेसिफिक साइन लेते या स्पेस डालते, तब हम वो डेलिमिटेड यूज़ करते हैं। अब बिकॉज साइन नहीं है एक भी, अब जब साइन नहीं है, सभी चिपके चिपके हैं आपस में,
तो उसके लिए हम फिक्स्ड वैथ यूज़ करते हैं मीन्स। और ये फिक्स्ड वैथ तभी यूज़ होता है जो आप देख सकते हैं कि जो EMP है, EMP IND 01, इसकी लेंथ EMP USA 0 विथ, इसकी लेंथ मीन्स जो इनकी चौड़ाई है वो सेम सेम है, इनकी जो विड्थ है वो सेम सेम है। अब इसीलिए क्योंकि टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर एक और ऑप्शन है फिक्स्ड विड्थ वाला, और फिक्स्ड विड्थ तभी यूज़ होता है जब हमारे एक सेल में या फिर एक साथ जिस हम सेल को सिलेक्ट करने वाले हैं उन सभी वर्ड्स की या उन सभी सेंटेंस, उन सभी स्टेटमेंट की लेंथ विड्थ एक ही है। तो उसके लिए किस तरह से स्टेटमेंट किया जाता है, सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे इसको, उसके बाद डेटा में जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे। अब यहाँ पर आपको फिक्स विड्थ लेना है क्योंकि हमारे जो सभी वर्ड्स हैं जो हमने अभी सेंटेंस लिए हैं उन सभी की जो विड्थ है, चौड़ाई सेम सेम है। यहाँ पर भी आप देख ही सकते हैं, देखिए सभी एक ही लाइन से शो हो रहे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि यहाँ पर कॉमा ना है ना स्पेस है, कोई कॉमन चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर आप अपने आप से खुद ही स्केल बनाएंगे। स्केल माउस के कर्सर से एरो डाल देंगे आप कि आपको किस जगह से इनको सेपरेट करना है, तो उस जगह सेपरेट हो जाएगा वो। अब देखिए जहाँ जहाँ मार्जिन पड़ी है, जहाँ जहाँ लाइन गई है वहाँ से वो उसको काट देगा। पर अगर हम पिछले वाले में जाए, पिछले वाले को करें फिक्स्ड विड्थ से, तो उनके जो चौड़ाई हैं, जो उनके विड्थ हैं, उनके जो ये लिखा हुआ है जैसे कि ठीक है पहले में शरद कुमार साहू था, आशीष राय, दीपक कुमार यादव, संदीप सिंह, तो इनकी जो चौड़ाई थी वो अलग अलग थी, किसी की इतनी ज़्यादा, किसी की इतनी कम, तो इस वजह से सभी में इक्वल नहीं आता, उसको भी करेंगे। अब यहाँ जब आपने स्केल डाल दी, इसको स्केल कहते हैं। अगेन नेक्स्ट करिए और अब इसको फिनिश कर दीजिए। यहाँ पर कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। फिनिश करने के बाद आपको रिजल्ट दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आ गया EMP, ये चीज़ अलग होगी, कंट्री अलग होगी, कोड अलग हो गया। अब देखिए आपको समझाने के लिए हम एक बार करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम को, इसी को करेंगे नेम वाले को फिक्स्ड विड्थ से, तो क्या डिफरेंस आएगा। सेलेक्ट करा हमने, डेटा पे गए, टेक्स्ट टू कॉलम पे गए, वीडियो को तूफान की तरह फैला दो, तूफान की तरह। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। अब यहाँ पर हम फिक्स्ड विड्थ कॉलम यूज़ करते हैं, फिक्स्ड विड्थ। नेक्स्ट, अब देखिए जब यहाँ पर हम स्केल डालेंगे, हम चाहें कि यहाँ से सेपरेट हो जाइए, तो देखिए शरद में तो आराम से सेपरेट हो गया, बट आशीष में भी हो गया अच्छे से, अमन गुप्ता में, इसमें देखिए यहाँ पर एक G से कट रहा है, तो जहाँ जितना कट रहा है ना ये उतना ही कॉलम में छोड़ देगा और नेक्स्ट कॉलम में बाद वाला कॉलम भेज देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी किसी में पूरा ठीक से नाम आ रहा है, किसी किसी में नाम ठीक से नहीं आ रहा। दीपक में, आशीष में, शरद में ठीक आया है, बट अमन गुप्ता, अमन तोमर और संदीप में इनमें ठीक से नहीं आया। तो ये डिसएडवांटेज होता है अगर बीच में स्पेस होता है या कोई कॉमा होता है, या फिर अगर जो हमारा कैरेक्टर है उसकी सेम विड्थ ना हो, फिक्स्ड विड्थ ना हो। तो अगर बीच में कोई स्पेस है, डेलीमीटर्स है, तो उसके लिए हम डेलीमीटेड वाला यूज़ करते हैं। ओके, फर्दर वी गो टू रिमूव डुप्लीकेट, कि अगर डुप्लीकेट्स हों या फिर मतलब कि एक ही नाम के दो दो तीन तीन बार जगह हो, या फिर ठीक है हमने कोई टेबल बनाया जिसके अंदर हमने सेम नेम के कहीं पर डबल एंट्रीज पास कर दी हैं या सेम नेम को पास करते हैं, जैसे कि ठीक है मान सकते हैं आप यहाँ पर हमने ब्रांड नेम लिया है, प्रोडक्ट नेम हो, कुछ भी हो, या ठीक है पर्सन के नेम हो, आपने एक से ज़्यादा बार लिखे हैं, डुप्लीकेट्स बन गए उनके, तो आप एक बार में उनको कैसे रिमूव करें। बार बार डिलीट करने से अच्छा है, वरना आप जाएंगे डिलीट का ऑप्शन प्रेस करेंगे फिर डिलीट होगा। देखिए यहाँ पर फेयर एंड ग्लो 2 बार लिखा है, फेयर एंड हैंडसम 2 बार है, मामा अर्थ 2 बार है, तो एक बार में पूरा सेलेक्ट करके कैसे इनको रिमूव कर सके डुप्लीकेट्स को जो हैं, तो पूरा सेलेक्ट करेंगे एक बार में आप। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे ऑप्शन हाईलाइट सेल का आ रहा होगा। हो सकता है आपको ये शो ना हो क्योंकि नहीं शो होता कभी कभी, तो आप जब भी करेंगे अपने पीसी में तो करने के बाद हाईलाइट सेल रूल से हाईलाइट सेल रूल को क्लिक करना है, उसके बाद डुप्लीकेट्स वैल्यू को क्लिक करना है। अब जो डुप्लीकेट्स वैल्यू होंगे ना वो चेंज कर देंगे कुछ इंटरफेस को, अब वो उन्हीं को चेंज करेंगे, उन्हीं के कलर चेंज करेंगे जिन जो जो डुप्लीकेट्स होंगे, जो एक चीज़ 2 बार लिखी होंगे सिर्फ उन्हीं के कलर चेंज करेंगे। देखिए ठीक है कलर चेंज हो गया यहाँ पर। अब आपको जाना है डेटा में, डेटा में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रिमूव टू डुप्लीकेट, ये देखिए रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन है, प्रेस करेंगे
अब उसके बाद यहाँ पर ओके को क्लिक कर देंगे तो डुप्लीकेट शो कर देगा कि जो 3 डुप्लीकेट्स थे उनको हमने रिमूव कर दिया, तो टोटल जो मेन चीज़ होगी वही बची रहेगी।